फी। अब कोई उनका, जितने लोग बुजुर्ग होते हैं उनके कुछ मुखालिफ भी हो जाते हैं, तो एक मुखालिफ ने उन बुजुर्ग के बारे में ये कहा कि तुम तो कुत्ते से भी बदतर हो, मुंह पर कह दिया कि तुम कुत्ते से भी बदतर हो। तो जवाब में उन बुजुर्ग ने कहा कि भाई अभी मुझे पता नहीं है कि मैं कुत्ते से बदतर हूं या नहीं हूं, अभी मुझे पता नहीं। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जहन्नम से महफूज कर लिया और जन्नत में दाखिल कर दिया, उस वक्त तो मुझे पता चलेगा कि मैं कुत्ते से बेहतर हूं। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने कहीं पकड़ कर ली तो यकीनन मैं कुत्ते से बदतर हूं। मुझे क्या पता कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे बारे में क्या फैसला कर रखा है। लिहाजा तुम जो कह रहे हो कुत्ते से बदतर हूं, हो सकता है हूं कुत्ते से बदतर, इस वास्ते के पता नहीं अल्लाह ताला ने मेरे साथ क्या मामला फरमाना है और क्या फैसला कर रखा है। तो जब कोई इतना बड़ा बुजुर्ग आदमी जो आबिद है, जाहिद है, लोग उसके पास रुजू करते हैं, लोग उससे हिदायत हासिल करते हैं, वो भी ये कह रहा है कि मैं कुत्ते से भी बदतर होने का एहतमाल रखता हूं, हो सकता है कुत्ता मुझसे बेहतर हो, क्योंकि अगर मुझे जहन्नम में दाखिल कर दिया गया अलियाज़ु बिल्लाह, तो यकीनन कुत्ता मुझसे बेहतर है कि उसको जहन्नम में दाखिल होने का कोई खतरा नहीं। लिहाजा हर मुसलमान को दूसरे मुसलमान के बारे में कभी भी ये ख्याल ना आना चाहिए कि मैं इससे अफजल हूं, इल्म में अफजल हूं। अरे क्या पता तुम पीछे रह जाओ और वो कम इल्म वाला आदमी वो तुमसे आगे निकल जाए। अगर तुम समझते हो कि मेरे पास माल दौलत ज्यादा है लिहाजा मैं इससे अफजल हूं, तो ठीक है, दौलत तुम्हारे पास बेशक ज्यादा है, लेकिन बाद औकात वो गरीब आदमी जो जिसका बेचारे का कोई पूछने वाला भी नहीं होता, तो उसको अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ऐसा मकाम हासिल होता है, ऐसा मकाम हासिल होता है कि बड़े बड़े उलमा और सूफिया किराम, बुजुर्गान दीन पीछे रह जाते हैं और वो आगे निकल जाता है। फरमाया रुब्ब अशअसा अगबरा मदफूअन बिल अबवाब, बाज लोग ऐसे होते हैं कि उनके बाल परागंदा, जिस्म के ऊपर गुबार चढ़ा हुआ, मजदूर आदमी जिस्म पे गुबार चढ़ा हुआ, लोगों के पास दरवाजे पर जाए तो लोग धक्के दे के निकाल दें, ऐसा आदमी होता है। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ ऐसा महबूब होता है कि अगर वो अल्लाह के ऊपर कोई कसम खा ले तो अल्लाह ताला उसकी कसम सच्ची कर देते हैं, अल्लाह ताला उसकी कसम सच्ची कर देते हैं। तो किसको तुम फकीर समझोगे, किसको अपने आप को किससे अफजल समझोगे? अगर तुम्हें अपनी नेकी पर घमंड है कि भाई मैं नमाज पढ़ता हूँ, 5 वक्त मस्जिद में हाजिर होता हूँ, सफ़े अव्वल में शामिल होता हूँ, या मेरी तकबीर औला फौत नहीं होती, और मैं रोजों की भी पाबंदी करता हूँ, मैं सदका भी देता हूँ, मैं और सारे नेक अमाल करता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, तस्बीहात करता हूँ, जिक्र करता हूँ, और दूसरा आदमी जो है इन सबसे महरूम है, तो बेशक महरूम है, उसके लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला उसको इस मुश्किल से निकाल दे। लेकिन अपने आप को उससे अफजल समझना ये इंतहाई खतरनाक बात है। यानी एक नमाजी बेनमाजी को हकीर समझे, जलील समझे और अपने आप को उससे अफजल समझे, इसका भी कोई हक नहीं। क्या पता अंजाम उसका बेहतर होने वाला है या तुम्हारा बेहतर होने वाला है। हदीस में एक बड़ी खतरनाक बात है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि बाज लोग ऐसे होते हैं कि सारी जिंदगी उनकी नेक अमाल में गुजरी और उनके और जन्नत के दरमियान बिल्कुल थोड़ा सा फासला रह गया, लेकिन अल्लाह बचाए बाद में आखिर में उनके हालात में ऐसा इनकलाब आया कि वो आखिर में जाकर बेदीन हो गए और मुल्हिद हो गए, और उसके नतीजे में जब खात्मा हुआ तो खात्मा ईमान पर नहीं हुआ। और बहुत से ऐसे होते हैं कि सारी जिंदगी गफलतों में गुजरी, गुनाहों में गुजरी, बदआमालियों में गुजरी, लेकिन जब मौत का वक्त करीब आने लगा अल्लाह ने तौबा की तौफीक बख्शी, तौबा की तौफीक हो गई और सारी जिंदगी के गुनाहों से उसने तौबा करके माफी मांग ली, तो खात्मा ईमान पर हुआ। अल्लाह तबारक व तआला, अब देखो पहला आदमी बावजूद है कि वो नेक था लेकिन आखिर में जाकर उसके हालात खराब हो गए और उसके नतीजे में वो जहन्नमी बन गया, और जो दूसरा आदमी जो सारी जिंदगी बदआमालियों में गुजरी थी लेकिन खात्मा ईमान पर हुआ, अमल साले पर हुआ, तो इस वास्ते अल्लाह ताला ने उसको जन्नती बना दिया। तो किसको हकीर समझोगे, किसको जलील समझोगे, अपने आप को किस पर अफजल समझोगे? पता नहीं उसका खात्मा कैसा होने वाला है, तुम्हारा खात्मा कैसा होने वाला है। लिहाजा जलील समझने का, हकीर समझने का किसी को हक नहीं है। गुनाहगारों को भी जलील समझने का हक नहीं है। उनके गुनाह की से नफरत करो, उनकी बदआमाली से नफरत करो, लेकिन उनकी जात के ऊपर तरस खाओ, तरस खाकर दुआ करो, ऐ अल्लाह अपनी रहमत से इसको इस मुसीबत से नजात दे दीजिए, इसको इसकी इस्लाह कर दीजिए। www.darsequran.com